इंदौर एक ऐसा शहर जो दुनिया भर में अपनी स्वच्छता के लिए प्रसिद्ध है, मगर इसकी छवि को कुछ और मामलों के जरिए भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ बाहर से आकर पैसे कमाने वालों की भी कोई कमी नहीं है, फिर चाहे वो सिंगर हो या दूसरा कोई सेलिब्रिटी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में इंदौर में हुए 3 बड़े इवेंट इंदौर वासियों की जुबान पर हैं, और वो इसलिए क्योंकि कवि और कथाकार कुमार विश्वास इंदौर में 2 दिन रुके, राम कथा की और बिना कोई टैक्स दिए ससम्मान विदा हो गए। वहीं दिलजीत दोसांझ और हनी सिंह पर इंदौर नगर निगम की टैक्स की भारी मार पड़ गई। ये तीनों ही इवेंट कमर्शियल थे, सभी के टिकट बिके, स्पॉन्सरशिप भी जमकर मिली। लेकिन इंदौर वासी आज तक यही नहीं समझ पाए कि भैया फिर कुमार विश्वास टैक्स की मार से कैसे बच गए। ये सवाल इंदौर के लोग हर गली नुक्कड़ पर पूछ रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि भैया नगर निगम ने विश्वास भैया पर ये मेहरबानी क्यों की। तो 10 सूत्र वो सब कुछ खोजकर आपके लिए लेकर के आया है, जिसके चलते कुमार विश्वास को कोई टैक्स नहीं देना पड़ा और वो फीस के साथ दक्षिणा लेकर बड़े आराम से चलते बने। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि कुमार विश्वास, हनी सिंह और दिलजीत में कौन इंदौर कब आया। दिलजीत दोसांझ 8 दिसंबर 2024 को इंदौर आए, हनी सिंह 8 मार्च 2025 को इंदौर आए और कुमार विश्वास 16-17 मार्च 2025 को इंदौर आए। अब आपने ये तो जान लिया कि कौन कब इंदौर आया। अब आते हैं मेन वजह पर, जिसकी वजह से खूब बवाल मचा। दरअसल योयो हनी सिंह के कंसर्ट पर मनोरंजन कर लगाने से जमकर बवाल हुआ। नगर निगम ने भी दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है वाली कहावत पर चलते हुए आयोजकों के 1 करोड़ के साउंड सिस्टम जब्त कर लिए, क्योंकि इंदौर नगर निगम दिलजीत के शो में ठगा जा चुका था, इसीलिए वो बार बार वही गलती नहीं करना चाहता था। हनी सिंह ने इंदौर नगर निगम को 7,84,000 का टैक्स भी दिया, लेकिन निगम की डिमांड 50 लाख की थी। दूसरी ओर 16 और 17 मार्च को कवि और कथाकार कुमार विश्वास की रामकथा हुई, ये भी कमर्शियल थी, इसमें भी टिकट बेचे गए। फिर सवाल उठा कि इस पर नगर निगम ने टैक्स क्यों नहीं लिया। तो 10 सूत्र ने जब निगम के दस्तावेजों को खंगाला, तब जाकर बड़ा खुलासा हुआ। पहले जान लीजिए मनोरंजन कर क्या होता है। दरअसल मनोरंजन कर वो स्थानीय अप्रत्यक्ष कर है जो नगर निगम उन गतिविधियों पर लगाता है जिनमें सार्वजनिक मनोरंजन होता है। 16 अगस्त 2018 को ये कर लागू किया गया था और इसे मध्य प्रदेश नगर पालिका मनोरंजन व आमोद कर नियम 2018 के तहत मंजूरी मिली थी। इसके पहले इस कर को 2008 में लागू किया गया था, लेकिन नए नियमों के बाद पुराने को खत्म कर दिया गया। इस कर को लागू करने का मकसद नगर निगम की इनकम को बढ़ाना था। अब मनोरंजन कर के तहत टैक्स की दरें क्या होती हैं, वो भी जान लीजिए। पहले आता है सिनेमा। सिनेमा थिएटरों में फिल्मों के प्रदर्शन पर सकल आय का 5% कर नगर निगम वसूल करता है। डांस और संगीत प्रदर्शन पर, होटल, रेस्टोरेंट या संगीत बैंड कंसर्ट पर प्रदर्शन से होने वाली इनकम का 10% नगर निगम लेता है। खेल आयोजनों में क्रिकेट मैच या दूसरे खेल आयोजनों पर सकल आय का 5% नगर निगम टैक्स वसूल करता है। डिस्को, पब और क्लब पर, इन स्थानों पर मनोरंजन की सेवाओं के लिए सालाना टर्नओवर पर 20% टैक्स वसूल किया जाता है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि फिर कुमार विश्वास से नगर निगम ने टैक्स क्यों नहीं वसूला। तो इसका जवाब है कि ये सच है कि कुमार विश्वास की रामकथा एक कमर्शियल इवेंट थी, इसमें टिकट बेचे गए और स्पॉन्सरशिप से भी इनकम हुई। इस आयोजन की आयोजनकर्ता रेंजल डेंजल की टीम थी। कार्यक्रम के लिए बाकायदा ऐड और ऑनलाइन टिकट बुक की गई। जब इस पर विवाद हुआ तो निगमायुक्त शिवम वर्मा ने अधिकारियों से इस मामले पर चर्चा की। इसके बाद ये बात सामने आई कि रामकथा जैसे आयोजनों पर मनोरंजन कर लगाने का कोई प्रावधान ही नहीं है, और इसी के चलते कुमार विश्वास की रामकथा पर टैक्स नहीं लिया गया। निगम के द्वारा बनाए गए मनोरंजन कर प्रस्ताव में सभी कमर्शियल गतिविधियों को शामिल नहीं किया गया था, और यही वजह थी कि कुमार विश्वास का कार्यक्रम टैक्स के दायरे से बाहर रहा। बता दें कि इंदौर में मनोरंजन कर को लेकर विवाद नया नहीं है। नगर निगम की सख्ती कई बार चौंकाती है, तो कई बार इसकी चुप्पी भी सबको हैरानी में डाल देती है। कुछ साल पहले एमपीसीए ने जो इंटरनेशनल क्रिकेट मैच कराया था, तब निगम की टीम एमपीसीए के ऑफिस भी पहुंच गई थी कि मैच के पहले चेक दे दो। इसका भी विवाद चीफ सेक्रेटरी तक गया था और एमपीसीए प्रेसिडेंट अभिलाष खांडेकर ने खुलकर निगम की कार्रवाई पर आपत्ति ली थी। हाल ही में दिलजीत के शो के दौरान टैक्स नहीं मिला, वहीं हनी सिंह के आयोजन में निगम को सिर्फ 7,84,000 का टैक्स मिला।
फिर 50 लाख का नोटिस दिया गया। 50 लाख नहीं मिले तो निगम ने साउंड सिस्टम जब्त कर लिया। इसके बाद मामला इंदौर हाईकोर्ट की खंडपीठ में गया, जहां हाईकोर्ट ने आयोजकों से 5-5 लाख रुपए और अंडरटेकिंग लेकर साउंड सिस्टम छोड़ने के आदेश दिए। दूसरी तरफ इंदौर में अप्रैल के महीने में अरिजीत सिंह का भी कार्यक्रम है। ऐसे में विवाद होना तय है, इसलिए जरूरी है कि नगर निगम इस मामले में पहले से ही विचार विमर्श कर ले कि फिर कहीं ऐसा ना हो जाए कि निगम की भद्द पिट जाए। नगर निगम पहले ही पुलिस और प्रशासन के साथ सामंजस्य बैठा ले, वरना हनी सिंह के शो की तरह ना हो जाए कि फायर एनओसी नहीं होने और महापौर के लेटर के बाद भी पुलिस ने पूरी व्यवस्थाओं की मंजूरी जारी कर दी और उसके बाद विवाद हो गया। इंदौर से विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।